ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं दोस्तों द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ये पर्सन आपके लिए, कुछ लोग हो सकता है इस रीडिंग को आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, वो आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, एंड हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे दोस्तों। सो रीडिंग डिटेल्ड होगी, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप किसी भी साइंस के हो, और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप किसी भी मन देखना चाहते हैं देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि दोस्तों चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ओके, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो चलिए दोस्तों हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग दोस्तों, तो जितनी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रही है वो किसी और के लिए है डेफिनेटली, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के साथ मैच कर ली, एंड जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होगी डेफिनेटली वो आपके लिए है। वी हैव फ्रेंडशिप, ओके, फर्स्ट कार्ड इज फ्रेंडशिप। We have go with the flow, okay. We have recognition, and we have relaxation, and we have trust. Bottom of the deck is healing, okay. दोस्तों हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं। Please angels help me and guide me for my viewers. What is the current feeling of their person? आप अपने पर्सन के ऊपर में फोकस करें एंड हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज हमें क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं एंजल्स। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव द टावर। गॉड प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक चीज़ कि यस, यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो आपके पर्सन है मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही लोग, ठीक है, आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी चल रहे हो। मैं ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ चुकी है कि आप में से बहुत सारे लोग तो सेपरेटेड है, ठीक है, सेपरेटेड है, एंड आप लोगों के बीच में बातें भी नहीं हो रही हैं, और बातें हो भी रही हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही पर्सन अपने घाव में, अपने वुंड्स में बहुत ही परेशान हो। आप दोनों को ही चोट पहुँची हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन ने अपने घर पे आपकी रिलेशनशिप के लिए बात की है, ठीक है, मैरिज की बात की हो, बट डेफिनेटली वो वर्कआउट नहीं हुई है। या फिर आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो कि हमारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, कमिटमेंट दी जाए, ठीक है, एक नेक्स्ट स्टेप तक जाया जाए। मैं देख पा रही हूँ ये सभी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को लेके एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं किसी भी तरह से। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके लिए चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत हार्ड सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसने आपके पर्सन ने आपको बताया कि सिचुएशन चाहे जो भी हो जाए आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को आपके फैमिली के द्वारा एक्सेप्टेंस नहीं मिलने के चांसेस मैं देख पा रही हूँ, और इस पर्सन की फैमिली भी आप लोगों की रिलेशनशिप को मंजूरी नहीं देगी, ठीक है ना। एंड हो सकता है इस पर्सन की कोई ऐसे अभी लाइफ में सिचुएशन चल रही है जहाँ पे इनकी फ्रेंड ने, ठीक है ना, इनका कोई फ्रेंड कॉलेज या वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने इस पर्सन को बहुत ही बुरी तरह से बैक स्टैप किया है। हो सकता है कि आपके बारे में पता था इस पर्सन को, ठीक है ना, एंड इस पर्सन ने आपके पर्सन की फैमिली के घर पे जाके वो चीज़ें बता दी है, एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप को कोई एक और पर्सन भी है जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो नेगेटिविटी फैला रहा है आपके बारे में, बाहर में जाके बता रहा है और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे एक ट्रस्ट है, ठीक है ना, आपके पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है। बहुत ही आप लोग फील कर रहे हो कि आगे क्या होगा रिलेशनशिप में, ठीक है ना। समवेयर आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि इनके साथ चीटिंग हुई है,
इनको हर्ट किया गया है, आगे कुछ भी वर्कआउट नहीं हो सकता है, हेल्पलेस एंड पावरलेस फील। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन करेंटली बहुत ही हेल्पलेस एंड पावरलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कुछ करना चाह भी रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हो, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बट समवेयर ये पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं ना, आपके ऊपर इस पर्सन का ट्रस्ट है, ठीक है। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रस्ट मैं देख पा रही हूँ एंड एक लव देख रही हूँ, ठीक है ना। एंड बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड समवेयर इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे चीज़ों को अभी डिवाइन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो। ये पर्सन हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो बातें नहीं कर रहे हैं एंड आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अभी टाइम ले रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हैं कि डिवाइन किस तरह से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को फील हो रहा है कि मेरे कुछ भी स्टेप लेने से चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं, ठीक है। एंड समवेयर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को इनकी फ्रेंड हेल्प कर रहे हैं एंड समवेयर मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे पर्सन भी आपके लाइफ में है और आपके पर्सन के भी लाइफ में जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर या तो फिर वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके पर्सन के दिमाग में बोल रहे हैं वो ख़त्म कर दो, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, या तो फिर कुछ लोग ऐसे भी है जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट जो भी हो, आपके पर्सन आपका साथ छोड़ने की बिल्कुल भी उनको मंशा नहीं है। वो चाहते हैं कि चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाए, ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। आपके पर्सन ना खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि उनकी करियर में, ठीक है, उनको सक्सेस मिल जाए, ओके। वो एक स्टेबल पोजीशन पे पहुँच जाए जहाँ पे वो लोगों को, जब खास करके अपनी फैमिली को जब आपके बारे में बताए, ठीक है, तब इनकी फैमिली, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी होंगे, ठीक है, फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ, तो फिर आप इस पर्सन की फैमिली मान जाएगी, ठीक है ना। ऐसा इस पर्सन का थिंकिंग है। सो अगर ये पर्सन करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ, अगर इनको फाइनेंसेस में प्रॉब्लम या करियर में स्टेबिलिटी नहीं, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं कि इनकी करियर जब स्टेबल हो जाए तब ये खुल के अपनी फैमिली को बता पाएंगे एंड इनको फील हो रहा है कि तब जाके ये जो हार्ड सिचुएशन चल रहा है आप लोगों के बीच में वो खत्म हो पाएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ। एंड समवेयर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन को अभी आपको लेके इनसिक्योरिटीज़ भी हो रही है, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि आप शायद किसी और के साथ चले जाओगे, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी या वेट करवाया, तो समवेयर इस पर्सन को ये भी चीज़, ये डर है मन में कि आप इनको छोड़ के भी जा सकते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ सकती है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। बट चीज़ों को इस पर्सन ने, मैंने जैसा बताया, डिवाइन पे छोड़ दिया है, ट्रस्ट रखा हुआ है एंड आप लोगों की बॉन्डिंग पे भी इस पर्सन को ट्रस्ट है, ठीक है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं कुछ लोग, जो कि एयर साइन है, और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। चलिए हम और कुछ देख लेते हैं, हमें और क्या पता चलता है। रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों, और हम एंड में आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, क्या वो बोलना चाह रहे हैं आपको। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव फीलिंग अलोन, सी वी हैव 5 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपसे बातें बंद की हुई हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ों का वेट करते हुए दिख रहे हैं, वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, बट हो सकता है आपको अभी कुछ ना बताएं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अभी कुछ भी स्टेप लेते हैं तो रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए वो चीज़ों को अकेले सहना पसंद कर रहे हैं। और जब चीज़ें एक कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगी, ठीक है ना, तब ये पर्सन फिर आपके साथ बातें शुरू कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना, वर्कआउट करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए। मैं देख पा रही हूँ। सी वी हैव 9 नंबर, सीक कार्ड, विच इज़ द हर्मिट कार्ड। एंड ये पर्सन डेफिनेटली अकेले में टाइम बिताकर कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इनकी लाइफ के पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, जो सामने इनके क्वेश्चंस आ गए हैं उसको ये पर्सन इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ रह के और आपके साथ बातों को बिगाड़ने से अच्छा है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप लोग के बीच में झंझट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वैसा वैसी चल रही है, बातों को लेकर ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे, तो इस पर्सन ने सोचा क्यों ना अकेले ही अभी बैठ के कुछ अकेला टाइम लेके चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है ना। आपके सामने जब ये पर्सन आए तो पूरी क्लैरिटी के साथ आए, क्योंकि अब इस पर्सन को बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है हो सकता है इस पर्सन ने जब भी आपसे बातें करने की कोशिश की है चीज़ें और बिगड़ गई है, क्योंकि ये कुछ और कहना चाह रहे थे, कह के कुछ और जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव लव अबाउंड्स, विच इज़ एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ बहुत ही हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है ना, हैप्पी फील करोगे। ये पर्सन आपको फील कराएंगे दैट ही और शी लव्स यू। ये पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं एंड ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है।
वी हैव सीक द ट्रूथ। डेफिनेटली इस पर्सन को किसी ने इनकी लाइफ में या तो बैक स्टैप किया है, किसी ने झूठ बोला है, ठीक है, एंड ये पर्सन उन सभी चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तो लोग हैं जो डिफ़िकल्टी इस पर्सन की लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव जजमेंट कार्ड विच इज़ द ब्लॉसम कार्ड। वी हैव हीलिंग कार्ड, हीलिंग बिगिंस कार्ड विच इज 6 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव ऑब्जर्व कार्ड। ओके, सो इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली उसका पॉज पर डाला हुआ है, आप लोग वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है। एंड ये पर्सन अभी कहीं ना जाके ये थिंक कर रहे हैं, इनमें एक मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी जो भी चीज़ें हो ना क्लियर हो। अगर इस पर्सन ने आपको बार बार चीज़ों को रोक के रखा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है इस पर्सन ने, तो मैं आपको बता दूँ इस पर्सन को या तो खुद अपने लाइफ में चीट मिला है, ठीक है। इस पर्सन ने अगर आपको कभी भी चीट किया है, या फिर मैं चीट की तो वाइब्स नहीं देख पा रही हूँ, बट यस अगर हर्ट किया तो डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ कि इस पर्सन को अभी वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपने क्या फील किया है, एंड ये पर्सन आगे से वैसा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। एंड कम्प्लीटली ये पर्सन अभी और टाइम लेते हुए मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन अकेले कुछ और टाइम बिताएंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग कुछ और टाइम बातें ना कर पाओ, या फिर जब भी आप अगर बात भी कर रहे हो तो आपसे ये पर्सन बहुत ही कुछ छुपा के बात करेंगे, बट क्लैरिटी तो देंगे, ठीक है, बट कुछ टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी आने में। लेट्स सी, तो हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। तो आपके पर्सन करेंटली हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इधर वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन को किसी चीज़ में फंसाया गया हो, या फिर इस पर्सन को वार्निंग मिली हो, ठीक है, उस चीज़ में ये पर्सन फंसे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी पर्सन ने इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं पा रहे आगे कहाँ पढ़ना है, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड लवर्स। ओके, ये 2 बार गिर चुका है तो मुझे ये लेना पड़ा। दिस पर्सन यस डेफिनेटली वांट टू रीयूनाइट विथ यू। ये पर्सन आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, बट करेंटली ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन जाए। बट अगर बात करें कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। लवर्स, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन से आपकी 3 वीक्स में बात हो सकती है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपसे फिर से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में है तो आप लोग बातें कर सकते हैं। वी हैव पॉवर्टी, नंबर 37 कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो यस, हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, ठीक है, एंड इस वजह से ये पर्सन वरीड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का कुछ फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने जानबूझ के इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल लॉस करवाए हैं, एंड ये पर्सन इस वजह से भी बहुत चिंतित नज़र आ रहे हैं, ठीक है। निराश है, एक्सपेक्टेशन, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, एंड इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन के लिए वरीड हो, ये पर्सन जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस डिफरेंस है, ठीक है, एक रिच है, दूसरा उनका स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के बीच में एक रुकावट है, बट यस जो भी आप लोगों के लिए ट्रू है। दिस लवर्स का वी हैव कंसर्न, नंबर 33। बहुत टेंशन में है आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, एंड इस वजह से आपके पर्सन को टेंशन है कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे काम करेगा, ठीक है ना। ओके, वी हैव फॉल्स पर्सन। सी, कुछ ना कुछ तो एक ऐसा फॉल्स पर्सन आपके और आपके पर्सन के लाइफ में है जो इस रिलेशनशिप को वर्कआउट होने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। फॉल्स पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन कोई फ्रेंड बन के आप लोगों का बुरा कर रहा है, या एक रिलेटिव या कोई ऐसा मेंबर जिसके साथ आप दोस्ती में हो, जानते हो, पहचानते हो, एंड वो पर्सन आपका और आपके पर्सन का अच्छा नहीं चाहता, ठीक है। देयर इज़ अ फॉल्स पर्सन। वी हैव कोर्टशिप। ओके, आप लोग मिल सकते हो दोस्तों 4 वीक्स में या 3 वीक्स में आप अपने पर्सन से फिजिकली मिल सकते हो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ डेट पे जा सकते हो, मिलना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको लेके, ठीक है। एंड यस, जो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एंजल देख पा रही हूँ, ठीक है ना। तो एंजल्स आप लोगों को देख रहे हैं, एंड ये जो वेटिंग का टाइम चल रहा है, आप इस खुद के ऊपर में वर्क कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम में, ठीक है ना। आपको हर्ट करने के लिए ये पर्सन आपसे दूर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चीज़ों को यहाँ पे कॉफिन है, ठीक है। चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, ये जो फॉल्स पर्सन है इससे डील करने के बाद, इसके बारे में पता लगाने के बाद, जब ये टेंशन खत्म हो जाएगी तब ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप लोग वापस से मिल रहे हो, ठीक है।
चीज़ें ओवर होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप लोग को फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है या फिर बातें करेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपसे फिर से बातें कर रहे हैं। न्यू साइकिल बिगन, वी हैव जर्नी, ठीक है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपकी। कुछ लोगों की मैरिज तक भी बात जा सकती है दोस्तों, ठीक है। अप्रिशिएशन, हमारे पास एक बार रिकॉग्निशन का कार्ड है, यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ अप्रिशिएशन, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है ना। इनकी लाइफ में चाहे जो भी होता है, ये पर्सन आपका इंपॉर्टेंस, आपकी जो भी वैल्यू है इस पर्सन को पता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके मिल सकते हो, या तो ये पर्सन आपकी तरफ आके आपसे मिल सकते हैं, आपको मैरिज के लिए भी ऑफर मिल सकती है, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपको प्रॉमिस करके जा सकते हैं कि ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वी हैव द सन, वाओ, एक हैप्पीनेस आएगी एंड आप लोगों की लाइफ में जो भी अंधेरा छाया हुआ ये जाएगा। एंड आप जब अपने पर्सन से मिल रहे हो या फिर इससे बातें हो रही है, ऑनलाइन मिल रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, तब आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है ना। जब क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी देंगे, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रही है चीज़ों को लेके वो सभी क्लियर करेंगे एंड तब आप बहुत हैप्पी फील करोगे। आप हो सकता है इतने खुश हो जाओ कि आप डांस कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हो, बट आप हैप्पीनेस फील कर सकते हो, ठीक है ना। हैप्पीनेस फील करोगे। Okay, this is the thing. Let's see some more messages for you. वी हैव रेनबो, सी रेनबो, देर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आप हैप्पीनेस फील करने वाले दोस्तों, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। होप, अभी भी होप है आपके रिलेशनशिप में, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, किसी और की बातों में मत आओ। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आपके सामने आ रहा है आपको मिसगाइड भी कर रहा हो, ठीक है। तो आप उस मिसगाइडेड एनर्जीज में मत रहो, आप खुद की इंट्यूशन को सुनो, खुद के अंदर आपकी जो गाइड है उसको सुनो। वी हैव रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, वाओ। सो आप लोगों के बीच में जो भी टेंशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी टेंशन चल रही है वो कन्फ्लिक्ट खत्म होगी। वी हैव लाइफ पर्पस, ओके। सो आप अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दो, ठीक है। आपका इस पर्सन के साथ लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे एक ही जगह पे वर्क करते हो, ठीक है। यहाँ भी हर्ट है, यहाँ भी हर्ट है, तो आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो ग्रो कर रहा है। एंड ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इसके बाद आपका कनेक्शन और भी अच्छे से ग्रो करेगा। अगेन यहाँ पे मुझे एंजेलिक विंग्स दिख रहे हैं। सो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्टेड है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे फोकस करो एंड खुद को आप अच्छा बनाओ, ठीक है ना। खुद को प्यार करो। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। वी हैव कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पे मुझे अगेन वही वाइब्स मिल रही है कि आप लोग एक दूसरे को मिल सकते हो, डेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे वही है, आप लोगों के बीच का कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फिर से यूनाइट करोगे, ठीक है ना। जैसा आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे उस तरह का कनेक्शन होगा, जहाँ आप लोग डेट कर रहे हो, हैप्पीनेस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। चीज़ें जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम कर रही है वो सभी रिजॉल्व हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आप अभी हो सकता है आपके बीच में टेंशन चल रही है, बट ये इस फेज में ओवर होगा जहाँ आप लोग दोनों एक साथ होगे, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज कमिटमेंट। आप में से बहुत से लोगों को आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे एंड आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर पाओगे कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस, क्या बताना चाह रही हैं एंजल्स। दोस्तों आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको पसंद आई है रीडिंग तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट विच इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव सेलिब्रेशन, सी 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेट करने वाले हो दोस्तों इस पर्सन के साथ। वी हैव 4 ऑफ कप्स। वी हैव फाइटिंग। वी हैव कंप्लीशन, यस। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सन आपको फिजिकली मिल सकते हैं। अगर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस हॉरिजन में रहते हैं या फिर कहीं दूसरे जगह पे रहते हैं, लाइक दूसरे कंट्री रहते हैं, आप लोग फॉरेन लैंड में रहते हो, उस तरह का डिस्टेंस है आपके बीच में, तो ये पर्सन आपसे फिजिकली मिलने आ सकते हैं, ठीक है ना। अनदर थिंग, आप इस पर्सन से बहुत हैप्पीनेस फील करने वाले हो। आने वाले टाइम में इस पर्सन के साथ आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। 3 वीक्स में आप लोगों की ऐसी सिचुएशन हो जाएगी रिलेशनशिप में जहाँ पे आप हैप्पी फील कर रहे हो, आपकी फाइटिंग खत्म हो रही है। एंड मैं कहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन खुद के भीतर फाइट कर रहे हैं, खुद अकेले सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं कि जब भी ये पर्सन आपके सामने आए आपको हैप्पीनेस दे सके, ठीक है ना। चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। ये वर्क प्लेस में टेंशन में है, रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में, आपको लेकर ये पर्सन टेंशन में, खुद से खुद में फाइट कर रहे हैं, खुद ही चीज़ों को सह रहे हैं, वैरियर की तरह है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप हैप्पी फील करो एंड आप भी टेंशन में हो भी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करो, आप निराशा वाले एनर्जीज में मत रहो, ठीक है। समवेयर मैं देख पा रही हूँ इनका एक साइकिल कंप्लीट होगा एंड देन आप लोग मिल सकते हो, ठीक है ना। मिलोगे,
दिस इज़ द थिंग। एंड डिवाइन आपको और आपके पर्सन के लाइफ में ये चीज़, ये सेपरेशन का टाइम, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये टेंशन वाली टाइम जानबूझ के ला के रखा है ताकि आप लोग इस फेज से गुजरो एंड देन आप लोग हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाओ। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। चलिए कुछ गाइडेंस देखते हैं क्या बताया जा रहा है, फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे दोस्तों। वी हैव अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। सी न्यू मून इन फुल मून इन लिब्रा। सो विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो कितनी ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, कितना ही आप लोगों के बीच में जो बैलेंस खराब हो चुका है, हमारे पास एक बैलेंस का कार्ड है, फुल मून इन लिब्रा। तो यस डेफिनेटली सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाएगी एंड आप दोनों ही हैप्पी फील करने वाले हो। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जहाँ आप भी हैप्पी हो और आपके पर्सन भी हैप्पी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आप जहाँ भी आपका अगर कोई एडिक्शन है, आप दुख ओवर थिंकिंग में हो, ठीक है, एंड यस अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो चुका है तो डेफिनेटली आपको वो सभी चीज़ें छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़नी है दोस्तों। ठीक है ना, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिविटी की तरफ देखो। फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है। ठीक है, फुल मून इन सैजिटेरियस। आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, आप लिब्रा हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज लक इज ऑन योर साइड। लक आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, एंजल्स एंड डिवाइन इज हियर टू सपोर्ट यू। आपको बिलीव करना है। तो चलिए हम चैनल मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस। ये मैसेज है हमारे पास, तुम्हारी राह देख रहा हूँ पर तुम अब तक नहीं आए। सो ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव कब आओगे तुम, मर रहा हूँ यहाँ मैं अकेले। सो ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं एंड आई एम टेरिबली सॉरी। सो ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एंड ये पर्सन आपका वेट भी कर रहा है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। मैं इतना हार्ड वर्क आपके लिए और हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सो मैंने जैसा कहा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फाइनेंशियली अभी अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करे सो दैट ये आपको ब्राइट फ्यूचर दे सके। आई लव यू सो मच। ओके, ट्रस्ट मी। सी हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड 2 बार, यहाँ भी ट्रस्ट है, यहाँ भी ट्रस्ट है। ओके, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट मी, आई नीड यू अलॉट। ये पर्सन आपकी तरफ ही देख रहे हैं एंड ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे। वी हैव, मैं नाराज़ था पर अब नाराज़ नहीं हूँ, अब तो मैसेज करो। ठीक है, अब आप ही सब कुछ हो मेरे, आप ही सब कुछ हो मेरे। ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं। मन नहीं लगता अब तुम्हारे बिना, क्या करूं। इस पर्सन का मन कहीं नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं तुम मुझे कॉल या मैसेज करो। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। दिस वॉज द रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है एंड ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मेल आईडी पे मेल सेंड करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।